स्टूडेंट्स, हमने 5 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। उससे आगे मैं 6 क्वेश्चन जो कर रहा हूँ वो पावर सेट का ही है। आप कहेंगे यहाँ से आपको सेट ए गिवन है, इसमें जो एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं वो पहले ए कोमा बी ये पेयर के अंदर दे रखे हैं। दूसरा आपका दे रखा है सी, और आपको लिखना है फाइंड द पावर सेट ऑफ ए, यानी कि इस सेट का पावर सेट। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, आप देखेंगे यहाँ से एक कंप्लीट ये है और एक नंबर ये है आपके पास, क्योंकि ये जो पेयर में होगा इसको आप एक ही काउंट करेंगे। तो आप कहेंगे यहाँ से 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट में कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। पावर सेट में आप क्या कहेंगे, सबसे पहले तो कौन सा आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दूसरा कौन सा आएगा पेयर के अंदर, ए कोमा बी आएगा, फिर सी, और फिर जो आपके पास सेट गिवन वो कौन सा जाएगा आपके पास, ठीक है। अब कहेंगे यहाँ से आपके पास जो सेट ए दे रखा है उसके लिए पावर सेट आपके पास ये पेयर्स या एलिमेंट्स आ जाएंगे। 5 आ जाएगा, फर्स्ट ये आ जाएगा, सेकंड ये आ जाएगा, फिर उसके बाद में लास्ट ऐसे कैसे जो गिवन सेट है वो ऐसे कैसे जाएगा। इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक बार इंटरवल समझाता हूँ। आप यहाँ से इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरवल्स में आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ से एक पढ़ेंगे ओपन इंटरवल, एक आप पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल। तो इन वर्ड से ही समझ में आ रहा है, आपका जो ओपन इंटरवल होगा उसका सिंबल आपके पास ऐसे होगा, इसके लिए आपका सिंबल ये होगा। ओपन का मतलब ये है इस इंटरवल के अंदर जो आपके पास नंबर आ रहे हैं उसके लिए आप जो यहाँ बाउंड्रीज पे जो नंबर होंगे, लास्ट एक स्टार्टिंग का एक लास्ट का, वो नंबर आप कभी भी शामिल नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे मैंने ये ले लिया 4,9, तो इसका मतलब ये है ये जो नंबर है आप कहेंगे ये जो नंबर आपके पास आ रहा है वो 4 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा। लेकिन अगर मैं इसी इंटरवल के अंदर रखूँ 4,9, तो आप ये कहेंगे यहाँ से इसके अंदर 4 भी शामिल होगा और 9 भी शामिल होगा, यानी कि क्लोज जो इंटरवल होगा वो उस पॉइंट के बाउंड्रीज पॉइंट के ऊपर भी वैलिड होता है, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो आप ये कहेंगे, आप जैसे ये आपका इंटरवल दे रखा है और इसको आप अगर व्यूल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे यहाँ से जो आपका x आएगा वो 9 और 4 के बीच में होगा। लेकिन इसमें आप क्या कहेंगे जो x होगा वो इक्वल टू होगा किसके, 4 के और 9 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्लोज और ओपन में ये डिफरेंस है। क्लोज के अंदर जो आपका इंटरवल होगा वो उन बाउंड्रीज पॉइंट को भी इंक्लूड करेगा, लेकिन ओपन में उन दोनों पॉइंट को आप एक्सक्लूड कर देंगे या भी छोड़ देंगे उन दोनों को। तो यानी कि यहाँ से जो 7th क्वेश्चन था उसमें ये दे रखा था, आपको व्यूल्डर फॉर्म दे रखी थी और वहाँ से आपको इंटरवल बनाना था। तो देखो जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, उसने दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आपके पास उसने दिया है -5 लेस देन x लेस देन 5। तो यहाँ से इंटरवल -5 से 5 तक है। तो आप कहेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है और जिसमें इक्वल टू का साइन आएगा वही आपके पास कैसा था, क्लोज इंटरवल था। अगर यहाँ पे दोनों के साथ ही नहीं, तो आप कहेंगे ये आपका जो इंटरवल आएगा वो कैसा आएगा, -5 to 5 आएगा। लेकिन ओपन इंटरवल रहेगा, ये पॉइंट्स आ जाएंगे और इन पॉइंट्स के बीच की जो एंट्रीज होंगी वो इस इंटरवल के लिए वैलिड हो जाएंगी। ऐसे ही जैसे मैं ये ले रहा हूँ इसी का एक पार्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप कहेंगे यहाँ से 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ से ये कहूँगा आपके पास ये जो दोनों एंट्रीज हैं इक्वल टू का साइन आ रहा है यहाँ पे सिम, और इक्वल टू आप क्या कहेंगे यहाँ से जो आपके पास 3 और 12 आएंगे इन दोनों ही एंट्रीज को आप इंक्लूड करेंगे, यानी कि आप 3 से 12 तक के नंबर्स लेंगे। अगर यहाँ पे ऐसा होता x लेस देन 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो आप कहेंगे यहाँ पे जो आपके पास इंटरवल बनेगा आप कहेंगे 3,12, लेकिन यहाँ इक्वल टू है इसलिए यहाँ पे तो आपका क्लोज रहेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ लेस देन का दे रखा है तो आप कहेंगे यहाँ से ओपन आ जाएगा। जब भी इक्वल टू का साइन होगा सिंगल बार होगा तो सिंगल बार आ जाएगा ये साइन,
और डबल होगा तो डबल बार आ जाएगा, लेकिन जहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा वहाँ ओपन होगा, जहाँ इक्वल टू का साइन वहाँ कैसा होगा, क्लोज होगा। और जो 8वां क्वेश्चन है, उस 8वें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, आपको इंटरवल गिवन है, और इंटरवल गिवन है उसके लिए आपको उसको रोस्टर विल्डर फॉर्म में लिखना है। तो विल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने ये लिखा 3,6, तो आप कहेंगे सभी जो इंटरवल्स दे रखे होंगे उन सभी इंटरवल्स के लिए आपको जो स्टेटमेंट लिखनी है, जो विल्डर फॉर्म बनानी है, क्या लिखेंगे यहाँ से, सेट ए के लिए x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सभी के इधर लिखेंगे। और यहाँ से आप ये लिखेंगे जो आपका x है वो 3 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्लोज है, तो आप कहेंगे वो यहाँ पे इक्वल टू आएगा, लेकिन यहाँ पे कैसा रहेगा, ओपन, तो आप कहेंगे यहाँ से जो आपका x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन 6, यानी कि आपने इस इंटरवल को इस स्टेटमेंट के द्वारा इस बिल्डर फॉर्म में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स यहाँ से जो 7th और 8th क्वेश्चन है, उन दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर एक में इंटरवल दे रखा है, बिल्डर फॉर्म बनानी है, और बिल्डर फॉर्म से आपको इंटरवल बनाना, वो आपने ऊपर क्लोज और ओपन दोनों इंटरवल्स पढ़ लिए। इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 9th जो क्वेश्चन आपके पास दे रखा है उसमें क्या है, आपके पास 3 सेट्स गिवन है। यहाँ पे आपको सेट गिवन है, सेट ए गिवन है 1 2 3 4, सेट बी गिवन है 1 2 और 3, सेट सी गिवन है 2, 4। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए सेट ए बी सी आपको दे रखे हैं, सी के अंदर 2, 4 है, और उसने कहा कि फाइंड ऑल सेट एक्स सेटिस्फाइंग सच पेयर्स ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस। और उसने जो कंडीशंस दी, मैं पहली कंडीशन ये ले रहा हूँ, एक्स है वो सबसेट होना चाहिए किसका, बी का, और दूसरी कंडीशन ये दी उसने एक्स नॉट सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ से अगर एक्स सबसेट ऑफ बी है तो आप ये कह सकते हैं एक्स के जो सभी एलिमेंट्स बी के अंदर लाई करेंगे, अब ये कहेंगे एक्स होगा बिलोंग्स करेगा किससे, पावर सेट ऑफ बी से, और ऐसे ही एक्स नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ सी। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ से आपको जो सेट गिवन है इन सेट के वो लिखूँगा, पावर सेट लिखूँगा, जो आपने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आपने पढ़ा था कि यहाँ पे पावर सेट जो आया था वो सभी सेट का जो सबसेट बन रहे थे उनका कलेक्शन था। तो यहाँ से मैं कहूँगा जो आपके पास पावर सेट ऑफ बी आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप कहेंगे यहाँ से 5 आ जाएगा, 1 2 3, और यहाँ से पेयर फिर 1, 2 1, 3 2, 3, और लास्ट पेयर 1 2 और 3। आप कहेंगे यहाँ से 4 और 4 ये 8, टोटल 8 सबसेट बन गए। ऐसे आप कहेंगे पावर सेट ऑफ सी कितना जाएंगे, 2, 4 ना, तो 5 2 4 और 2, 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए आपके जो कंडीशंस वो क्या है, एक्स सबसेट बी था तो एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, एक्स नॉट सबसेट ऑफ सी तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ सी। आप कहेंगे जो एक्स आएगा, जो एक्स आपके पास आएगा वो पावर सेट ऑफ बी आएगा, लेकिन ये चीज़ कह दी उसने, पावर सेट बी के अंदर वो एलिमेंट्स नहीं आएंगे जो पावर सेट ऑफ सी के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ सी। तो पावर सेट ऑफ सी के जो एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं उनको हटा देंगे, बाकी को आप क्या लिख देंगे, सेट एक्स लिख देंगे। तो देखो यहाँ से 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसलिए 5 नहीं आएगा। यहाँ पे 2 इसमें भी आ रहा है, बाकी कोई पेयर ऐसा नहीं है जो सेट पावर सेट ऑफ बी के अंदर आ रहा है। आप कहेंगे यहाँ से जो सेट एक्स बनेगा उसके अंदर क्या बनेंगे, 1 3 1, 2 1, 3 2, 3 और लास्ट 1 2 और 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख रहे हैं आपने यहाँ से पावर सेट बी पावर सेट सी उसको फाइंड आउट किया पहले, उसके बाद में यहाँ से जो एक्स सेट आया है वो कैसे आया है, पावर सेट बी के पावर जो एक्स है वो पावर सेट बी से बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन एक्स नहीं कर रहा है पावर सेट ऑफ सी से। तो पावर सेट सी के जो एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं उनको आप क्या कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से, और जो बाकी बच गए उनसे आप क्या बना देंगे, यहाँ से सेट बना देंगे। सेकंड जो कंडीशन उसके पास है उसमें ये तो सेम है, एक्स सबसेट ऑफ बी एंड एक्स नॉट सबसेट ऑफ सी।
और इसी के साथ उसने कंडीशन ये दी है जो x है वो नॉट इक्वल टू b। और आपने जो पिछला जो फर्स्ट पार्ट किया उसमें क्या देखा है, जो x आ रहा है वो 1 2 3 भी आ रहा है, जो इक्वल है किसके, सेट b के। तो आप कहेंगे यहाँ से इस कंडीशंस के अंदर x सबसे बिलोंग्स करेगा पावर सेट ऑफ b से, और x नॉट बिलोंग्स करेगा पावर सेट ऑफ c से, और x नॉट इक्वल टू b होगा। तो आप कहेंगे यहाँ से आपके पास जो x आएगा वो x क्या जाएगा, 1 3 1 2 1 3 2 3, और लास्ट का जो पेयर था उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि जो लास्ट का पेयर है वो सेट बी के इक्वल है। इसलिए आप कहेंगे जो सेट एक्स के अंदर बी के इक्वल, बी जो सेट है वो एक्स के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको क्या कर देंगे, आप हटा देंगे। थर्ड जो पार्ट मैं कर रहा हूँ उसमें क्या दिया उसने, एक्स सबसेट ऑफ ए, एक्स सबसेट ऑफ बी एंड एक्स सबसेट ऑफ सी। तो यहाँ से आप देखेंगे जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, अगर सबसेट कर रहे हैं तो x बिलोंग्स करना चाहिए पावर सेट ऑफ a से, x बिलोंग्स करना चाहिए पावर सेट ऑफ b से, x बिलोंग्स करना चाहिए पावर सेट ऑफ c से। पावर सेट ऑफ a जो सेट a 1 2 3 4 है, मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ से जो 4 एलिमेंट गिवन थे उसके लिए पावर सेट मैंने लिखा था, और पावर सेट वहाँ से 16 पेयर बने थे। तो आप कहेंगे यहाँ से उन 16 पेयर में आप जब देखेंगे तो यहाँ से जो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 2 4, आप कहेंगे यहाँ से जब भी इनका पावर सेट लिखेंगे और यहाँ से आप देख भी लेंगे तो जो एलिमेंट सेम मिलेंगे उन्हीं के लिए पावर सेट कहेगा सेम आएगा। तो 5 तो इसके अंदर भी आएगा, इसके अंदर भी आएगा, इसके अंदर भी आएगा, बाकी कोई भी एलिमेंट अगर सेम आ रहे हैं, देखो यहाँ से सिर्फ 2 ही है जो इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, बाकी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो तीनों सेट के अंदर आ रहा हो। इसलिए आप ये कहेंगे, चेक कर लेना आप। उसके बाद में आप ये कहेंगे जो आपका x आएगा उसके अंदर एक तो 5 आएगा और एक 2 आएगा, क्योंकि जो 5 होगा वो तो एवरेज सेट का सबसेट होगा, और जो 2 होगा वो सभी सेट के अंदर गिवन एलिमेंट है, इसलिए वो सभी सबसेट में आएगा। इसलिए आप कहेंगे ये बिलोंग्स करना चाहिए तीनों से, इसलिए x क्या आ जाएगा, 5 और 2 आ जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ 10th का। उसमें उसने लिया है सेट ए, उसने ए बी सी 3 आपके पास सेट गिवन है, ठीक है। और उसने ये कहा है, कंडीशन ये दी है, ए होना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए किसका, बी का, और जो बी है वो बिलोंग्स करना चाहिए किससे, सी से। और आपको ये बताना है कि क्या ए बिलोंग्स करेगा सी से, ये ट्रू होगा या नहीं होगा। इसके लिए आपको एक एग्जांपल देना है। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से आपने सेट ए मान लिया 2 4 6, ये एलिमेंट्स मान लिए। सेट बी आपने मान लिया 2 4 6 8, क्योंकि आपको इस तरीके से इमेजिन करने हैं यहाँ से, ताकि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के अंदर आने चाहिए, जिससे सेट ए बी का क्या बन जाए, सबसेट बन जाए। और जो मैं सेट सी मान रहा हूँ उसमें क्या है, सेट सी ये था, अब सेट सी के अंदर